गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में भूगोल का जो लेसन हमने स्टार्ट किया है तीसरा, उसे आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा और उनके समाधान, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का समाधान तक हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है कि प्राचीन समय में जनसंख्या कितनी थी, आंकड़ों के आधार पर कि 2000 में 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी और 2020 तक या 30 तक या 40 तक इसकी जनसंख्या कितनी हो सकती है। इसके पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया गया। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था में उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में पहचाना जा सकता है। अंडरलाइन करें इन लाइन को। उदाहरण के लिए इसे रेखा चित्र में समझाया गया है कि जिस तरह पहले अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर जो लोग थे, वो धीरे धीरे शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक में परिवर्तित हो गई। संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, मध्यम मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषकों जैसे ब्लेकर, साइमन, बर्गडोर्फर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इस सिद्धांत की इन 5 अवस्थाओं को निम्न रेखाचित्र 3.2 में समझाया गया है। तो यह रेखाचित्र आप ध्यान से देख लें। उपरोक्त रेखाचित्र की 5 अवस्थाओं में विश्व स्तर को इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं, इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर करते हैं। अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला आदि आते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता एवं नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आते जा रहे हैं, जहां जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर होती है, अतः
जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है। विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन एवं बांग्लादेश इस वर्ग में है। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में 1420 लाख रह गई। 2020 में इसके 1380 लाख रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको जो लाइनें अंडरलाइन करवाई गई हैं उन्हें लिखना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में आपको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न उत्तर के सभी निशान आपको सभी जो पार्ट इस लेसन के जितने भी पार्ट हैं उनमें मिल जाएंगे। तो अपना होमवर्क करें और निबंधात्मक क्वेश्चनों को नहीं करना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न तक ही आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।